में जो है नहीं सर, नहीं हो रहा है। अब हो रहा होगा। हाँ सर, आ गया। ठीक है। तो ये LIS डेटा सेट है, तो ये हमने खोल लिया। सिंपल है यार, इसमें क्या है, हमें करना है सेलेक्ट फैकल्टी एफ नेम एंड लास्ट नेम, एफ नेम कॉमा फैकल्टी एल नेम फ्रॉम यस सर। फैकल्टी एक्सेप्ट। हाँ। एक्सेप्ट कर दिया हमने। अब हम इसमें से उनको फैकल्टी को निकाल लेंगे जिन्होंने बुक इशू किया है। तो फिर से हम एक्सेप्ट में क्वेरी लिखेंगे, और वो क्वेरी में हमें यही ध्यान देना है कि हमें भी आउटपुट वही चाहिए जो हमने शुरू में लिया, क्योंकि तभी तो छाँटेगा। अगर उसमें से कुछ अलग हमने यस लिया सर। तो वो फिर नहीं कर पाएगा ना कैलकुलेट। तो ये हमने लिख लिया, सेलेक्ट फैकल्टी एफ नेम फैकल्टी लास्ट नेम। आप क्या करेंगे, फ्रॉम फैकल्टी नेचुरल ज्वाइन मेंबर्स और नेचुरल ज्वाइन बुक इशू। ठीक है, सबका यस सर। नेचुरल ज्वाइन कर दिया। तो इसमें क्या आ हाँ। जाएगा कि वो फैकल्टी आ जाएंगी जो उन्होंने बुक इशू कराया है, उनको हटा यस सर। देंगे। तो इसमें आ जाएगा 16 रोज। हाँ। एक हाँ यस फैकल्टी, सर। एक फैकल्टी ने बस बुक इशू किया था। सर ये एक्सेशन नंबर क्या चीज होती है? एक्सेशन नंबर बताया था ना कि जैसे क्या होता है कि बुक हो गई, जैसे रामायण हो गई, रामायण टाइटल हो गया। हाँ हाँ। तो रामायण प्रिंट हुआ एक वहाँ से पब्लिशर के यहाँ से प्रिंट हुआ, तो पब्लिशर ने उसका एक ISBN नंबर दे दिया कि मान लो XYZ है। तो वो यस ISBN सर। नंबर और रामायण के सारे कॉपी पे रहेगा। मतलब 10 कॉपी है तो 10 यस कॉपी सर। पर ISBN नंबर XYZ ही रहेगा। लेकिन 10 कॉपी को अलग-अलग कैसे सेग्रीगेट करेंगे, तो उसके लिए एक्सेशन नंबर होता है। एक्सेशन नंबर मतलब कॉपी नंबर 1, कॉपी नंबर 2, कॉपी नंबर 3, इस एक्सेशन नंबर से वो 10 कॉपी डिफरेंशिएट होती हैं। वो हर कॉपी की अलग-अलग एक्सेशन नंबर हो। ओके सर। ठीक है। तो इसीलिए मैं वही एक्सेशन कंफ्यूज हो गया था एक्सेशन थोड़ा। नंबर यहाँ पे जो है यहाँ पर प्राइमरी की है, क्योंकि वो यूनिक है। और ओके सर। ISBN ठीक है। नंबर चूंकि अगर 10 कॉपी होगी तो 10 का ISBN नंबर सेम होगा, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है। लेकिन बुक कैटलॉग में ISBN नंबर प्राइमरी की है, क्योंकि एक टाइटल यहाँ पर एक ही बार मेंशन होगा। अगर रामायण है तो रामायण एक बार होगा, उसका 10 कॉपी के लिए सबके लिए ISBN नंबर सेम होगा। फिर अगले बार महाभारत होगा तो उसका ISBN नंबर अलग होगा। तो हर टाइटल वाइज यहाँ पर ISBN नंबर अलग होगा, इसलिए ISBN नंबर यहाँ पर प्राइमरी की है। ओके सर। अब हो सकता है कि रामायण भी दो हो, एक मान लेते हैं किसी का राइटर रामायण का कोई और है, दूसरा रामायण है उसका राइटर अलग है, तो उसका ISBN नंबर अलग होगा। तो इसलिए टाइटल यहाँ पर नहीं दिया है बुक कैटलॉग में प्राइमरी की, ISBN नंबर दिया है, क्योंकि एक बुक जो है एक जगह प्रिंट होगी तो उसका ISBN नंबर एक होगा, दूसरी बुक अगर दूसरा राइटर है उसका प्रिंट होगा तो उसका ISBN नंबर अलग। ओके सर। ओके, तो अब और कुछ है डाउट? नहीं सर, क्लियर हो तो वीक 7 करें डिस्कस। गया। यस सर। ओके, तो वीक 7 करते हैं डिस्कस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वीक 7 क्या है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी का क्वेश्चन बोलते हैं, पाइथन और डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है, जैसे हम वेबसाइट पे काम करते हैं तो कई तरह के लैंग्वेज होते हैं जो वेबसाइट पे जो हम फ्रंट में देखते हैं, उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये यूज होता है। और बैकएंड में जो वेबसाइट होते हैं वहाँ पे जो होता है पाइथन यूज होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है जिसमें कि डाटाबेस के साथ हम कनेक्ट करके क्वेरी करते हैं,
आप कभी भी जैसे आपको कोई भी चीज़ वेबसाइट पे लिखना हो तो आपने नहीं देखा हो कि आप लिख रहे हो कि सेलेक्ट दिस डेट फ्रॉम दिस टेबल, ये चीज़ आप नहीं लिखते हो। तो यस वो सर। चीज़ क्या होती है, वो बैकएंड में होती है। तो आप सिंपल आप जो चीज़ें लिखते हो अपने भाषा में और वो चीज़ क्वेरी करके वो वेबसाइट आपको आउटपुट दे देती है। तो वो चीज़ बैकएंड में प्रोग्राम होता है एसक्यूएल लिखने वाला। और एसक्यूएल वाला लिखने से पहले आपका पाइथन लिखा होता है कोड, जो बैकएंड में होता है। फिर वो पाइथन कोड जो होता है वो डाटाबेस से कनेक्ट करता है और वहाँ पर उस तरह की क्वेरी एसक्यूएल वाली क्वेरी लिखी जाती है उस पाइथन लैंग्वेज के साथ में। और फिर वो डाटाबेस से क्वेरी करता है तो वहाँ से आउटपुट आता है। तो ओके सर। कुछ मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, जब वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं तो जो फ्रंट एंड हो गया और बैकएंड हो गया, इसके बाद भी एक लेयर होती है। और लास्ट में जो आपका डाटाबेस होता है, डाटाबेस में जहाँ पे डेटा होते हैं, जहाँ से एक्सेस करता है वेबसाइट। तो फ्रंट एंड में जो होता है आपका होता है HTML, CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। बैकएंड में भी जावा स्क्रिप्ट वगैरह होता है, पाइथन होता है। और एसक्यूएल आपको चाहिए यहाँ पे जहाँ से पर आप डाटाबेस के साथ क्वेरी करोगे। तो अब हम आपको हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पर अगर पाइथन में कोई कोड लिखा गया है और हमें डाटाबेस से कोई क्वेरी करनी है, तो डाटाबेस अगर एसक्यूएल में है तो हम इसमें एसक्यूएल क्वेरी करेंगे। तो पाइथन वाले कोड में एसक्यूएल का कैसे मर्ज होगा, वो चीज़ हमें सीखनी है। तो अभी हम जो यहाँ पर प्रैक्टिस, क्योंकि कल आपका ओपीपी एग्ज़ाम है, तो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी पढ़ाई करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए। हम बिल्कुल मास्टर नहीं होने जा रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके सर। यस सर। तो जी, तो हम जो है कुछ इजी क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ा टफ देखेंगे और फिर हम आपके ऊपर छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर ओके। जो पाइथन से डेटाबेस का कनेक्शन है, जो क्वेरी है, बिल्कुल ईजी है। मैं कहूँ कि ये जो आपने वीक 2 और 3 पढ़ा है उससे भी ईजी है, तो कोई गलत नहीं होगा। ओके सर। ईजी इसलिए होगा, ईजिली कठिन भी हो सकता है इसमें क्वेश्चन, बट ईजी ऐसा होगा क्योंकि क्वेश्चन आपका एग्जाम में ईजी ही आएगा, ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। कठिन तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही ईजी है। और कुछ जो है रटी रटाई लाइनें हैं, उसके बाद आपका जो एसक्यूएल क्वेरी मेन है, जो आपने अभी तक पढ़ा है वही चीज़ है। ओके सर। तो मैं यहाँ पर आपको धीरे-धीरे एक-एक स्टेप बताता हूँ कैसे होता है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और ध्यान से दिमाग में बैठा लो। और जो लाइन बोलूँगा कि ये लाइन यहाँ पर होना है, तो उसको बस मग अप कर लो कि ये होना है तो होना है, क्यों, क्या, कैसे नहीं, उसको होना है। बाकी जहाँ पर आपको दिमाग लगाना है उतना पार्ट बताऊँ कि यहाँ पे आपको दिमाग लगाना होगा। तो 1-2 ओके जगह सर। दिमाग लगाना है, बाकी चीज़ें थोड़ा-सा आपको मग अप करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो क्वेरी होगी यहाँ पर 6 स्टेप में होगा। हमारा जो क्वेरी हम करेंगे साइकोपीजी 2 इसके थ्रू करेंगे। तो हम इंस्टॉल साइकोपीजी 2 को इंस्टॉल करेंगे पहला स्टेप में। दूसरे स्टेप में हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं, क्रिएट कनेक्शन। इसका मतलब हो गया कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया। नहीं, कनेक्शन हो गया हमारा जो है पाइथन का और एसक्यूएल से, ऐसा समझो। फिर कनेक्शन सेट होने के बाद क्या करेंगे हम, जब कनेक्शन सेट हो गया तो हम कर्सर क्रिएट करेंगे। कर्सर मतलब जैसे हम कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं, हमारा कर्सर जहाँ होता है वो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं, तो हम कर्सर क्रिएट करेंगे। कर्सर क्रिएट करने के बाद इस कर्सर की मदद से हम जो है क्वेरी को एग्जीक्यूट। तुम्हारी तरफ से कुछ ऐसे आवाज़ क्यों आ रही है कर कर? सर मेरी तरफ से हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर हमारा काम है कर्सर को क्लोज करना और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करना, सिंपल। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है ये भी याद करने वाला चीज़ है, कैसे करना है। कनेक्शन क्रिएट कैसे करना है ये भी याद करने वाला स्टेप है। कर्सर क्रिएट करने के लिए याद करने वाला स्टेप है, यहाँ तक आपको याद करना है। एग्जीक्यूट द क्वेरी, अब ये क्वेरी जो होगी उसके बेस पे आपको यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे रीड करना है। और वो एग्जीक्यूट भी एसक्यूएल क्वेरी ही होगी, वो हम सीखेंगे। फिर क्लोज द कर्सर,
याद करना है, क्लोज द कनेक्शन याद करना है। तो मैं मैक्सिमम पार्ट तो आपको याद करना है, बस एक क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट और रीड करनी है यही चीज़ जाननी है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स टू एक्सेस पोस्टग्रेस एसक्यूएल फ्रॉम पाइथन यूजिंग साइकोपीजी। तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल को हम साइकोपीजी के थ्रू जो है पाइथन के लैंग्वेज में कोड करके कैसे एक्सेस करेंगे। क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट कर्सर, एग्जीक्यूट द क्वेरी। क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको कमिट या रोल बैक करते हैं। कमिट का मतलब होता है कि हमने वो कोई चीज़ हमें करनी है। जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रीड करना होगा, कुछ आपका डाटा होगा उसको रीड करना होगा। तो जब आपको कोई तो जब आपको कोई नया टेबल क्रिएट करना है, उसमें डिलीट करना है, उसमें इंसर्ट कुछ करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको कमिट होगा वो। या फिर अगर कोई चीज़ आपका कर रहे हो आप काम, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो देन वापस बैक टू बेस जैसे होता है, चीज़ें रोल बैक हो जाती हैं। कि वैसे आप कोई मान लो यूपीआई पेमेंट कर, आपने सब कुछ कर दिया, यूपीआई पिन डाल के ओके कर दिया, बट पेमेंट अटक गया, नहीं हुआ, देन वो पेमेंट क्या होता है, रोल बैक होकर के आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो उसको बोलते हैं रोल बैक की। अगर हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर वो जैसे इनिशियल स्टेज में आ जाए चीज़। फिर उसके बाद क्लोज द कर्सर एंड क्लोज द कनेक्शन, ये चीज़ें होती हैं। तो ये स्टेप आपको याद रखना है, इसी स्टेप में काम होगा हमारा। कनेक्शन क्रिएट करना है, कर्सर क्रिएट करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, कमिट या रोल बैक, कर्सर क्लोज, कनेक्शन क्लोज। देखो यहाँ पाइथन प्रोग्राम लिखा जाएगा। साइकोपीजी 2 जो मॉड्यूल है वो हमारा माहौल क्रिएट करेगा कि हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल डाटाबेस से कैसे कनेक्ट कर पाएँ। तो यहीं पर हमारा चीज़ें होंगी, पाइथन डीबी एपीआई ये सब चीज़ें। तो अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल को हम बाद में आएंगे, पहले हम थोड़ा इजी एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके, हम यहाँ पर जो चीज़ें होंगी उसको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। जो चीज़ें बिल्कुल जैसे होनी चाहिए वैसे ही होनी चाहिए, तो उसको हम जो है ग्रीन से हाईलाइट कर देंगे, ताकि आप उसको देख के याद कर लो कि ये चीज़ें ऐसे ही होनी है। मेरी आवाज़ आ रही है ना? यस सर, आ रही है। ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिस जो होना और ना होना कोई दिक्कत नहीं देगा, उसको लिखोगे तो भी चल जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। तो उस चीज़ को हम थोड़ा लाइट कलर लेंगे, पिंक कलर से हाईलाइट कर देंगे। बाकी जहाँ पर थोड़ा चेंजेस करने होंगे वो रेड से करेंगे, तो हाईलाइट कर देंगे ताकि आपको याद रहेगा और अच्छा समझने में रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। डू नॉट कोड द हार्ड कोड, ये सब चीज़ें हैं। और द डाटाबेस ये सब लिखा रहेगा। मेन क्वेश्चन यहाँ पर है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू आउटपुट द जर्सी नंबर ऑफ द प्लेयर। Player name is given in a file named player.txt reside in the same folder as Python program। ठीक है, हम चलेंगे उस पर भी करेंगे जो है अपने डैशबोर्ड पे भी, बट पहले हम यहाँ करते सीखते हैं। तो राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू आउटपुट द जर्सी नंबर ऑफ द प्लेयर। हमें क्या करना है, पाइथन प्रोग्राम लिखना है, आउटपुट जर्सी नंबर ऑफ द प्लेयर। तो एक मिनट, हमें चाहिए जर्सी नंबर प्लेयर का चाहिए। प्लेयर का जो नाम है इज गिवन इन ए फाइल नेम्ड प्लेयर डॉट टी एक्स टी। इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि आपको यहाँ पर इसका नाम दिया हुआ है, रिसाइड इन द सेम फोल्डर एज पाइथन प्रोग्राम फाइल। तो पाइथन प्रोग्राम फाइल जहाँ है वहीं पर है। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम इज ओनली जर्सी नंबर। कह रहा है कि एग्जाम्पल द जर्सी नंबर ऑफ द प्लेयर का अगर जर्सी नंबर 99 है तो आउटपुट सिर्फ 99 आए, उसके साथ कुछ और नहीं आए। तो ये चीज़ चाहिए हमें। मतलब क्वेरी क्या कह रहा है कि एक जो फाइल है उसमें प्लेयर डॉट टी एक्स टी करके एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, इसमें प्लेयर का नाम लिखा हुआ है। तो इस प्लेयर के नाम के अकॉर्डिंग इसका जर्सी नंबर हमें दे दो, इसका प्रोग्राम लिखना है। समझ गए? यस सर। हम्म। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है इससे मिलता जुलता, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो इसको कैसे करना है, इसको याद कर लेना और ऐसे ही लिख देना।
मतलब कहीं एक फाइल दिया है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी और उसी इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके उसके बेस पे एसक्यूएल क्वेश्चन होगा, और यहाँ पर आपको एक वो भी दिया होगा, टेबल भी दिया होगा। तो आप ये समझ लो कि हमने वो जो प्लेयर टेबल है उसी में चीज़ है कि अगर हमें प्लेयर का नाम मिल गया तो उसका जर्सी नंबर उस टेबल में है, मिल जाएगा, उसी टेबल से क्वेरी करनी है। ओके सर। तो पहला क्या था हमारा कि इंस्टॉल साइकोपीजी, पहला स्टेप क्या था, इंस्टॉल। इंस्टॉल साइको पीजीपी। यस ठीक सर। है। तो साइकोपीजी का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, देखो उसमें हम लिखते हैं इंपोर्ट साइकोपीजी टू, इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट सिस। इसको 3 लाइन में ऐसे लिख सकते हो, या एक लाइन में भी इंपोर्ट साइकोपीजी टू कामा ओएस कामा सिस, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो ये लाइन ओके आपको सर। लिखनी ही लिखनी है। तो इसको मैं जो है हाईलाइट करता हूँ, ये मिटाता हूँ और इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ग्रीन से, सो दैट आपको रहे पता। ग्रीन कलर तो है ही, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, फिर ये वाला कलर लेते हैं, या तो चलो ये वाला कलर लेते हैं। तो ये चीज़ तो लिखना ही लिखना है शुरू में, इंपोर्ट साइकोपीजी टू ओएस सिस। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये वाली चीज़ ऊपर लिख सकते हैं या इसको नीचे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये चीज़ हमें लिखना है। अब हमारा जो ये है नाम जो है प्लेयर डॉट टी एक्स टी इसमें है। तो अब हमें इसको जो है रीड करना होगा। तो ओ पाइथन में आपने ओपी किया होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम किया होगा, तो उसमें आपको पता होगा यस सर, कैसे। ये पढ़ा था। हाँ हाँ। हाँ, कि ओपन फाइल ओपन करना, प्लेयर डॉट टी राइट एक्स टी करना। आर फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में उसको हम ओपन करते हैं, एफ इज इक्वल टू। ठीक है। फिर हमें चूंकि उसमें यस नेम सर। लिखा है तो इसलिए हमने नेम नाम का एक वेरिएबल या नेम इज इक्वल टू एफ डॉट रीड लगा दिया। मतलब अब हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं, नाम जो है वो हमारा नेम नाम के वेरिएबल में आ गया। यस सर। अब नेम नाम के हमारे जो है वेरिएबल में हमारा उसका प्लेयर का नाम आ गया है। ठीक। यस इसके सर। बाद ये जो चीज़ लिखी है डाटाबेस यूजर पासवर्ड होस्ट पोर्ट, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो दिया है डाटाबेस इज इक्वल टू इतना, यूजर इतना, पासवर्ड होस्ट पोर्ट। इसको ऐसे कैसे इसमें यस सर। लिख देना है। तो इसको भी मैं कलर ठीक है करता सर। हूँ सेम कलर से, क्योंकि ये आपको लिखना ही लिखना है। चलो, ये हो गया। यस सर। एक मिनट यार, मेरा पेन। फिर हम जो है कनेक्शन हमें सेट करना है। कनेक्शन नेक्स्ट था, इंपोर्ट इंस्टॉल साइकोपीजी हो गया। अब हमें कनेक्शन इंस्टॉल करना था, क्रिएट कनेक्शन। तो उसके पहले हम इंश्योर करेंगे कि हमारा कनेक्शन नहीं है। अगर कनेक्शन होगा तो हम अगेन कनेक्शन करने का मतलब गलत हो जाएगा। तो हमें जो है इंश्योर करना है कि कनेक्शन नहीं है, यानी कि हम कन इज इक्वल टू नन करेंगे, इसका मतलब हो गया कनेक्शन नहीं है। ओके सर। ठीक है। तो इसको भी सेम कलर से करता हूँ मैं, यार इसको बार बार करना है मुझे, यानी कि ये जो है आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आगे लिखा है ट्राई करके। ट्राई नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, और लिखो दोगे तो अच्छा रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि ट्राई का मतलब होता है कि हम ट्राई कर रहे हैं। ये पाइथन में आप प्रोग्रामिंग लिखोगे तो कई बार ऐसे ट्राई करके लिखते हैं फंक्शन। तो ओके सर। ये लिखना नहीं लिखना दोनों चलेगा, यानी कि इसको मैं करता हूँ दूसरा कलर करता हूँ, पिंक करता हूँ। नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब हमें जो है कनेक्शन कन इज इक्वल टू नन हो गया। अब हमें जो है कनेक्शन सेट करना है। तो कैसे सेट करते हैं ये देखो, कन इज इक्वल टू कनेक्शन है, तो कन इज इक्वल टू साइकोपीजी टू डॉट कनेक्ट। साइकोपीजी टू डॉट कनेक्ट किया हमने, ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा डेटाबेस इज इक्वल टू डेटाबेस, यूजर इज इक्वल टू यूजर, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, होस्ट इज इक्वल टू होस्ट, पोर्ट इज इक्वल टू पोर्ट। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये चीज़ें क्या है। यहाँ पे जो चीज़ है ये हमें कनेक्शन के लिए उसका डेटाबेस की ज़रूरत है।
यूजर, पासवर्ड, होस्ट एंड पोर्ट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमने लिखी हैं कनेक्शन के लिए, और ये जो उसके बाद डेटाबेस, यूजर, पासवर्ड, होस्ट, पोर्ट लिखा है, ये हमारी ये वेरिएबल है। तो बहुत जगह पे तुम देखोगे कि ये यहाँ पर ये वाली चीज़ न लिख करके यहाँ पर डेटाबेस इज इक्वल टू sys डॉट argv1 यूजर इज इक्वल टू os डॉट इन्वायरमेंट डॉट गेट pg यूजर, वो चीज़ें भी लिखेंगी तो वो भी चलेगा। हमने क्या किया है कि वहाँ पे लिख लिया और यहाँ पर ये लिख लिया। ये तरीका आसान तरीका है, ऐसे ही लिखना। ओके सर। हाँ, नहीं तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि डेटाबेस इज इक्वल टू इसकी वैल्यू लिख दिया, यूजर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू लिख दिया, पासवर्ड, तो यहाँ वाला लिखने की जरूरत नहीं है। बट ओके सर। तुम ऐसे ना करके पहले ये वाली चीज़ लिख लेना है, क्वेश्चन में दिया होगा, फिर कनेक्ट psychopg2 डॉट कनेक्ट करके ऐसे लिख लेना। तो कहने का मतलब ये भी करना ज़रूरी है, तो इसको भी हम सेम कलर से कर देते हैं। ये लिखना ज़रूरी है। और कनेक्शन जब क्रिएट होगा, पहले हमने कनेक्शन क्रिएट करना है, कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हमें कर्सर क्रिएट करना होगा। तो कर्सर का जो हम वेरिएबल लेंगे कर, CUR कर इज इक्वल टू, अब हमें कनेक्शन क्रिएट हो गया तो कनेक्शन का यूज करेंगे CONN कन डॉट कर्सर, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना है। तो ये चीज़ मत भूलना, ये चीज़ करना ही है। ओके सर। और मैं इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करता हूँ, सिर्फ कवर करता हूँ, तुम समझ लेना। अभी इसमें थोड़ा खिचपिच ना हो, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, इसको मैं सीधे टिक लगा रहा हूँ। ये लाइन लिखना है, ये कनेक्शन क्लो हुआ, कर्सर हो गया। तो अब ठीक है कनेक्शन, सर। कनेक्शन सेट हो गया, कर्सर सेट हो गया। अब हमें एग्जीक्यूट करना है, कर डॉट एग्जीक्यूट, क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। देखो हमने हर जगह क्वेरी ऐसे लिखी है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, वरना एक तरीका और है कि हम क्या, एक तरीका ये है कि क्वेरी नाम का एक वेरिएबल ले लो, क्वेरी करके, और वहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी लिख लो। तो चलो हम ऐसे लिखे हैं तो ऐसे ही बताते हैं, वो छोड़ो जो नहीं लिखे वैसे भी हो सकता था। तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी डायरेक्ट लिख देते क्वेरी। और हम ये समझ लो कि जो क्वेरी लिखोगे एसक्यूएल को, उसको लिखना है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में लिखना है। ओके सर। ओके, तो कर डॉट एग्जीक्यूट के बाद ब्रैकेट लग गया। अब इसमें अंदर क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट जर्सी नंबर फ्रॉम प्लेयर्स वेयर नेम इज इक्वल टू, नेम इज इक्वल टू करके परसेंटेज एस लिखेंगे। ये नेम हमारा जो है स्ट्रिंग है, तो हम परसेंटेज एस लिख रहे हैं। कोई भी चीज़ होगा हम उसको स्ट्रिंग में ही लिखेंगे, क्योंकि ये हमें पूरा क्वेरी को स्ट्रिंग में लिखना है। अगर कोई इंटीगर भी है तो भी हम परसेंटेज एस ही लगाएंगे। वैसे इंटीगर के लिए परसेंटेज डी यूज होता है, बट हम एस ही लिखेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रिंग टेक्स्ट लिखना है। फाइल है। हाँ, टेक्स्ट फाइल है यस और सर। स्ट्रिंग में लिखना है। अच्छा, इस क्वेरी को लिखने के लिए फॉर्मेट, जो पाइथन आपने पढ़ा होगा तो फॉर्मेट वाला पढ़ा होगा कि किस तरह का फॉर्मेटिंग भी होता है क्वेरी का, जिसमें स्ट्रिंग में लिखना होता है, जिसमें हम एफ लिख करके फॉर्मेट क्वेरी करते हैं और यस वेरिएबल सर। को करली ब्रैकेट में लिखें, तो वैसे भी लिखा जाता है। आप इजी तरीका समझो कि हमें बस उसको कोट के अंदर कर देंगे तो वो हो गया स्ट्रिंग। और ओके सर। हम हमें नेम जो हमारा जो टेक्स्ट फाइल के अंदर है नेम, उसको हम वेरिएबल नाम देंगे। परसेंटेज एस वेरिएबल दिया है, और इस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें एक वैल्यू देनी है, जो कि ब्रैकेट में लिखेंगे नेम। और ये नेम क्या है? ये नेम हमारा ये वेरिएबल है जो हमने रीड किया है नाम फाइल में से। ओके सर। लेकिन ये जो वेरिएबल देंगे वो हमारा टपल में होना चाहिए। हम सिंपल खाली ब्रैकेट में ही लगाएं, हम टपल लगाने के लिए इसमें हम कॉमा भी लगा देंगे ताकि एक टपल हो जाए। तो ये ध्यान देना कि ये टपल में होगा। तो टपल में होने के लिए हमें इसको जो है कॉमा के साथ लिखेंगे, नेम कॉमा। तो ये अब क्या करेगा, ये चीज़ क्या करेगा कि जर्सी नंबर को उसने एग्जीक्यूट कर लिया, नेम को पढ़ेगा यहाँ पे, और प्लेयर टेबल से जर्सी नंबर को एग्जीक्यूट कर लिया। तो कर लिया तो फिर क्या यस सर। करेगा, करेंगे हम रिजल्ट में इसको स्टोर करेंगे। रिजल्ट इज इक्वल टू कर डॉट फेच ऑल। अब हमें जर्सी नंबर को एग्जीक्यूट हो गया है, तो फेच ऑल लिखेंगे ताकि जो भी हमें एग्जीक्यूट हुआ है उसकी वैल्यू रिजल्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, अब रिजल्ट में जो वैल्यू आई, मान लेते हैं कि हम जर्सी नंबर आएगा, मान लेते हैं जर्सी नंबर हमारा 99 है। तो रिजल्ट कैसे आता है, जब एक पाइथन से आपने क्वेरी किया है डीबीएमएस के, तो जो रिजल्ट आएगा वो लिस्ट ऑफ टपल में आएगा। मान लेते हैं 99 है तो ऐसे रहेगा ये,
लिस्ट रहेगा, उसके अंदर एक टपल रहेगा, 99 के बाद कॉमा रहेगा, इस तरह से रिजल्ट आएगा। ये आपको एज्यूम कर लेना कि इस तरह से रिजल्ट आया है, मतलब सिंपल 99 नहीं आया है, आपको एक लिस्ट के अंदर एक टपल में 99 ऐसे लिखा है। तो आपको प्रिंट करने के लिए बोला है कि हमें सिर्फ 99 चाहिए, तो अब यहाँ से हमें 99 को यस सर। निकालना है बाहर। तो क्या करेंगे, हम्म। फिर पाइथन कोड लिखेंगे फॉर आई इन रिजल्ट, प्रिंट ऑफ आई ऑफ जीरो, मतलब हमने इटरेशन किया आई से, तो इटरेशन में ये आपका टपल को ले लिया, लिस्ट के अंदर पहला टपल है उसको उठाया, उसका जीरोवेथ एलिमेंट यानी कि 99, तो 99 जो हो गया प्रिंट हो गया। ओके सर। समझ गए, मतलब रिजल्ट जो है रिजल्ट में आपका लिस्ट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आपका जो ठीक है। काम था वो कंप्लीट हो गया, रिजल्ट प्रिंट हो गया। तो अब क्या करेंगे आप, कर डॉट क्लोज, कर्सर को क्लोज करेंगे, कर डॉट क्लोज, पैरेंथेसिस लगाना है। यहाँ पर जो चीज़ें हैं इसकी आप प्रैक्टिस करोगे जितना, उतना आपका हाथ उस पर सेट होगा और उतना ही आप सही वहाँ पे लिख पाओगे, क्योंकि कहीं कहीं ब्रैकेट लगाना है, कहीं कुछ लिखना है, कहीं कॉमा लगाना है, तो प्रैक्टिस से होगा। तो हम जितने क्वेश्चन यहाँ पर वीक 7 की ज़्यादा क्वेश्चन है, जो जितना भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे उसको आप खुद से भी लिखना, आप जा करके अपने उस पर डैशबोर्ड पे लिख के देखना, तो आपकी प्रैक्टिस को 4-5 बार लिख लोगे, आपका हो जाएगा काम। ओके सर। ठीक है, चलो भैया, तो यहाँ पर हमारा काम हो गया, कर्सर को हमने क्लोज कर दिया, कनेक्शन को भी क्लोज करना है, लेकिन उसके पहले देख लो ये एक लाइन है, जिसको लिखो तो भी ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, बट ये लिखना सही रहेगा। हैबिट में एक मिनट, ये लाइन को मैं पिंक से कर देता हूँ। एक्सेप्ट, ये क्या चीज़ है, देखो, एक मिनट, ऐसा ना करके इसको हम एक्सेप्ट, ये क्या लाइन है, एक्सेप्ट लिख करके ब्रैकेट में एक्सेप्शन कॉमा साइकोपीजी टू डॉट डाटाबेस एरर एज एरर, मतलब अगर ये चीज़ नहीं आता है तो ये जो है एज ए एरर इसको वो करेगा, तो प्रिंट करेगा एरर। तो ये दो लाइन जो है आप याद कर लो, अगर लिख दोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी हो जाएगा। लिखना इसका एक अच्छी आदत है कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ एरर आता है तो एरर प्रिंट कर दे, मतलब जैसे आप कोड रन करोगे और आपको ये चीज़ मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला कुछ तो एरर प्रिंट करेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपका कोड सही रन नहीं कर रहा है, अदरवाइज कोड कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये कोड लिखना होगा एक्सेप्शन, ये लाइन ऐसे कैसे याद कर लो, ये चीज़ इसके बाद लिखनी होती है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद ओके सर। यहाँ पर आपने कर्सर को क्लोज किया, डायरेक्ट आप कन डॉट क्लोज भी लिख सकते थे तो भी चल जाएगा, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो फाइनली, जैसे वहाँ ट्राई लिखा था वैसे फाइनली लिखो, इफ कन इज नॉट नन, अगर कन जो है नॉट नन है, मतलब कि कनेक्शन अगर क्लोज नहीं है, देन कन डॉट क्लोज। तो ऐसे लिखना एक सही हैबिट है, सही रूटीन है, इस तरीके से लिखते हैं। अदरवाइज आप कर डॉट क्लोज, उसके बाद डायरेक्ट कन डॉट क्लोज भी लिख सकते थे, तो भी सही होता। तो कुछ इसमें लाइनें हैं जो कि लिखना जरूरी नहीं भी है, कुछ हैं जो ज़रूरी हैं, तो आप इन सबको ऐसे याद कर लो। मेन जो आपका गेम था वो यहीं पे था, क्वेरी को कैसे लिखना है और उसको कैसे फेच करना है। ठीक है, यस सर। ओके, इसी से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन ऐसे ही कुछ करते हैं, तो हमें हैबिट, हमारा कोड रन करेगा बढ़िया, हमारा हाथ बैठ जाएगा और अच्छा हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलते हैं, एक मिनट, यहाँ पर वीक 7 में जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें हम जो है पहला और दूसरा थोड़ा सा टफ है, इसको अभी के लिए छोड़ दो, ये कर लेना, या बाद में हमारे पास टाइम रहा तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे या खुद से करना, बट इतना हार्ड नहीं आएगा। वीक प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और करने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो यही, शायद यही है, हाँ वो जर्सी वाला ही है, सेम क्वेश्चन है। यस सर। तो हम इसको अभी हमने देखा और समझा, और इसी को हम लिख करके यहाँ पर रन करेंगे टेस्ट रन और सबमिट करेंगे, हमारे कोड पास होने चाहिए विद द हेल्प ऑफ यू। ओके सर। तो आओ पहले क्या करना है बताओ फटाफट। पहले इंपोर्ट कराना है साइकोपीजी ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, साइकोपीजी की स्पेलिंग क्या है, PSYCOPG। आई सी ओ पी जी, साइकोपीजी टू, PG। यस टू, सर। और कॉमा OS कॉमा सिस्टम। ओ एस
कॉमा सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? ओएस के सर बाद वो साइको पीजी क्यों है कॉमा? नेक्स्ट अब फाइल ओपन करेंगे। एफ इज इक्वल टू हमारा जो है प्लेयर डॉट टी एक्स टी है ना, यस सर। तो कैसे करेंगे? ओपन लिख के फिर ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट में स्ट्रिंग में प्लेयर डॉट टीएक्सटी। प्लेयर डॉट टी एक्स टी स्ट्रिंग होगा। हाँ सर, स्ट्रिंग में लिखता हूँ उसको। ओके ओके, देन फिर कॉमा। कॉमा रीड मोड आर, आर स्ट्रिंग में। ओके, देन इसको हम फिर स्टोर इसको करेंगे। नेम दिया, नेम में। यस सर। नेम इज इक्वल टू एफ डॉट। एफ डॉट रीड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब वो कॉपी करना था क्वेश्चन में से। हाँ, आपके एग्ज़ाम में कॉपी नहीं होगा, यहाँ तो हम कॉपी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में कॉपी नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, तो फटाफट फटाफट इसको लिख लेना। ओके सर। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली। नेम ऑफ द डेटाबेस इज ऑब्टेन्ड, इसको हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू चीज़ें। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट। अब सर क्या कनेक्शन, करना था? हमने साइकोपेजी टू, कनेक्शन हाँ कनेक्शन सेट करेंगे, तो पहले हम क्रिएट इंश्योर करना था। करेंगे कि यस सर। कन इज इक्वल टू होना चाहिए नन। नन। तो अब हम क्या करेंगे? ट्राई, ट्राई लिख के करेंगे, कनेक्शन क्रिएट करेंगे। यस सर। तो कैसे करेंगे? कन इज इक्वल टू, कन इज इक्वल्स टू, अब सारे पोर्ट्स का नाम पहले मतलब एक लिखेंगे एक ना बार साइकोपीजी यूजर टू डेटा। डॉट कनेक्ट, साइकोपीजी यस सर। टू डॉट कनेक्ट। अब हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, हमारा डेटाबेस इज इक्वल टू डेटाबेस कॉमा यूज़र इज इक्वल टू यूज़र, यूजर देन पासवर्ड पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, देन पोस्ट इज इक्वल टू पोस्ट एंड पोर्ट इज इक्वल टू पोर्ट। ठीक है, कनेक्शन हो यस गया। सर। नेक्स्ट क्या करेंगे? कर्सर क्रिएट करते हैं कनेक्शन के बाद। यस सर, क्रिएट कर सर। कर, सी यू आर ना, कर इज हम्म। इक्वल टू कैसे करते हैं? कन डॉट कर्सर, कन डॉट कर्सर, स्पेलिंग क्या होगी कर्सर की? सी यू आर एस ओ आर। ठीक है, आर एस ओ आर, इसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। ओके सर। तो कनेक्शन हो गया, कर्सर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? अब क्वेरी एग्जीक्यूट करना था। हम्म, तो कैसे करेंगे? कर डॉट कर्सर से एग्जीक्यूट कराएंगे क्वेरी ना, कर्सर ही तो हमारा जाएगा उसको एग्जीक्यूट करने। यस सर। कर डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट स्पेलिंग सही है, यस सर। कर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, अब इसको हम स्ट्रिंग में करेंगे, क्वेरी लिखेंगे।
क्या क्वेरी होगी हमारी? सेलेक्ट जर्सी नंबर चाहिए ना हमें। सेलेक्ट। यस सर। राइट टू आउटपुट द जर्सी नंबर ऑफ द प्लेयर, उसका नाम दिया हुआ है। तो सेलेक्ट जर्सी नंबर फ्रॉम प्लेयर्स वेयर नेम, नेम का एन कैपिटल है, देखो जर्सी नंबर हो गया, नेम में एन स्मॉल है, वेयर NAME नेम इज इक्वल टू क्या होगा? परसेंटेज एस। परसेंटेज यस। और इसको हम वैल्यू देंगे, तो एक पैरेंथेसिस बनाएंगे और उसके अंदर अपना वेरिएबल लिखेंगे जो हमने ऊपर बनाया है, नेम। नेम और कैपिटल उसके यस। बाद कॉमा इसका लगाएंगे। एन कैपिटल। हाँ, इसका एन कैपिटल होगा और उसका जो है कॉमा देंगे, एक टपल में रखेंगे। ठीक है, तो कर्सर ने यस सर। हमारा यहाँ पर क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लिया, उसको मिल गया कुछ रिजल्ट। अब उसको फेच करना है, तो फिर हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट में स्टोर करेंगे ना, यस सर। रिजल्ट इज इक्वल टू फेच ऑल और पैरेंथेसिस लगाएंगे। कर्सर से एग्जीक्यूट किया, फिर रिजल्ट इज इक्वल टू फेच ऑल। यस सर। हमारा रिजल्ट में वो चीज़ आ गई, एक लिस्ट के अंदर टपल है वो चीज़, हमें अब प्रिंट कराना है। तो क्या करेंगे? प्रिंट क्या करेंगे? प्रिंट I0। नहीं नहीं, रिजल्ट का ना, हाँ, रिजल्ट ब्रैकेट में I0। रिजल्ट का हमें, और आई इन रिजल्ट ऐसे हमने किया था ना, तो आई का ज़ीरो कर दिया था। हमें रिजल्ट का यस जीरो सर। है, जीरो का जीरो हमें लिस्ट है ना, तो ज़ीरो का ज़ीरो ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट के अंदर टपल है, टपल के अंदर 99 है, तो लिस्ट में जीरो का जीरो प्रिंट करो। यस सर। सेम थिंग। प्रिंट हो गया। अब हमें काम क्या करना है कि हमें कर्सर को क्लोज करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है। तो कर डॉट क्लोज एंड कॉन डॉट क्लोज, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे हमने बताया था वैसे भी लिख सकते हैं। करें इसको चेक। यस सर। गड़बड़ हो गया। लाइन 19। 19 कन में स्पेलिंग गलत, CONN। हम्म, एक मिनट। ओ, समझ गया। क्या? सर वो आप खोलिए ना जरा एक बार फिर से वो। एक बोलो। ऊपर ऊपर स्क्रॉल करिए। ये आपने जिप फाइल में लिखा है, इसमें ऐसा तो नहीं पाइथन सेलेक्ट करना है? एक, ये वाला जो है फॉर आई इन रिजल्ट प्रिंट आई एफ जीरो, ये तो गड़बड़ नहीं। एक्सेप्ट वाला तो इफ कन इज नॉट नन, ये कोई ज़रूरत नहीं है।
ये प्रिंट वाले में हमको तो नहीं लग रहा है गलत हो गया, हमने जो प्रिंट 00 किया है कहीं इसमें तो गलत नहीं है। तो एक बार इसको चेंज करके देखते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू फेच ऑल, सेम है। रिजल्ट इज इक्वल टू, हाँ देखो ये रिजल्ट इज इक्वल टू कर डॉट फेच ऑल होता है। ओके सर। रिजल्ट इज इक्वल टू कर डॉट फेच ऑल। तो यही एक एक चीज़ है जो अगर आप करोगे खुद से, नहीं तभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो छूट जाएगा, फिर आप परेशान होगे। अभी हमने कर दिया, बाकी चीज़ सेम के सेम है। अब चेक करते हैं। अभी भी गड़बड़ है। तो अब हमको कर लग रहा है कि हमने जो प्रिंट रिजल्ट 00 किया है ये कहीं गलत है। तो इसको करते हैं फॉर आई इन रिजल्ट प्रिंट करेंगे आई का 0, और इस वाली लाइन को हम कर देते हैं कमेंट आउट। हम देखें। नहीं, वो हमें लिखना पड़ेगा क्या? इफ कन इज नॉट नन, सेम वाली चीज। देखो कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। साइको पीसी2 कनेक्ट। सर ये एक्सेप्ट वाली लाइन लिखने से शायद एरर्स बता देता है, वो भी लिखते हैं आगे सारा। एक मिनट, प्लेयर डॉट टीएक्सटी। इफ कन इज नॉट नन। फाइल एप डॉट पी वाई लाइन इफ कन इज नॉट नन। नन में एन कैपिटल है। ओके, यहाँ भी एन कैपिटल था, कहीं इसका तो फर्क नहीं है। यहाँ तो नहीं।
if con is not syntax error. Drop database, create rule in the ओके क्या दिक्कत है? एक मिनट। फाइनली फाइनली लिखना है। फाइनली मिसिंग है क्या? हाँ, फाइनली मिसिंग था देखो। फाइनली लिखना था इफ कन इज नॉट नन देन कन डॉट क्लोज। हम्म अच्छा, हमें ये जो लग रहा था कि प्रिंट वाला चीज़ ऐसे काम नहीं करेगा, तो हम उसको भी करके देख लेते हैं। इसको हम कमेंट आउट करते हैं। इसको भी कमेंट आउट करते हैं और प्रिंट 0 ऑफ 0 ये रहने देते हैं। तो अब करते हैं टेस्ट रन। तो ये लाइनें जो हैं बिल्कुल ऐसे कैसे याद कर लो। जो फाइनली हो गया, एरर वाली लाइन हमने नहीं लिखी है, उसको भी याद कर लो। उसको भी लिखना है, तो ये भी चल रहा है काम। प्रिंट रिजल्ट 0 ऑफ 0 भी काम कर रहा है, ठीक है। यस सर। इसको हमने सबमिट कर दिया। तो अभी हमने ये वाली लाइन नहीं लिखी थी कि अगर एरर आ रहा है तो उस लाइन को भी याद कर लो और नेक्स्ट में उसको भी लिखने को, एक्सेप्ट ब्रैकेट में एक्सेप्शन साइकोपीजी 2 डॉट डाटाबेस एरर एज एरर प्रिंट एरर। इस चीज़ को भी हम लिखेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आओ, तो ये हो गया 100/100। नेक्स्ट आते हैं। ये क्या कह रहा है? क्वेरी क्या है कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट फर्स्ट नेम इज गिवन इन ए फाइल नेम नेम डॉट टी एक्स टी में स्टूडेंट का फर्स्ट नेम दिया है, उसका रोल नंबर हमें प्रिंट करना है। रिसाइड्स इन द सेम फोल्डर एज पाइथन प्रोग्राम फाइल, द आउटपुट ऑफ द पाइथन इज द ओनली रोल नंबर हमें चाहिए। कह रहा है कि जैसे फर्स्ट नेम उसका विकास है तो उसका आउटपुट हो जाएगा CS01, ये चीज़ चाहिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है। आओ बनाते हैं। क्या होगा फटाफट बोलो। import psycho pg2 इंपोर्ट साइको pg2 यस कामा दिस। बोलते जाओ फटाफट। नेक्स्ट। सर नेक्स्ट फाइल को ओपन करेंगे, f इज इक्वल्स टू ओपन। ओपन अब इसमें क्या नाम है? नेम डॉट टी एक्स टी है ना? नेम डॉट यस टी एक्स टी कैसे ओपन करेंगे? रीड फॉर्मेट में, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? उसका नेम होगा। फर्स्ट नेम होगा, तो हम फर्स्ट नेम को एफ नेम लिखते हैं। एफ नेम, एफ नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। एफ f डॉट डॉट रीड रीड। रीड। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? अब वो नेक्स्ट, पूरा लिखना पड़ेगा जो कर दिया होगा। हाँ, ये चीज़ को हम ऐसे लिख लेते हैं डेटाबेस को, ठीक। इसमें से फालतू चीज़ें हटा देते हैं। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बताओ।
अब सर कनेक्शन को नन करेंगे। कनेक्शन को नन करेंगे, ठीक है। वन इज इक्वल टू नन, नन। ठीक है। फिर अब ट्राई। ट्राई, नेक्स्ट, नेक्स्ट कन बोलो। इज इक्वल्स टू साइको पीजी डॉट कनेक्ट। साइको पीजी टू डॉट कनेक्ट, आगे। अब डेटाबेस सबको इक्वल इक्वल करना है। अच्छा, ये क्या डेटाबेस यूजर पास। वो करेंगे, ये क्या इसमें रहेगा, कोड के अंदर रहेगा? हाँ, स्ट्रिंग कैन। पक्का? नहीं, ये वाला नहीं रहता, एग्जीक्यूट कराते टाइम रहता हाँ, है। ये नहीं रहेगा, तो इस तरह की डाउट ना है, तो ये नहीं रहेगा। तो अभी हम क्या लिखेंगे, बताओ? डेटाबेस डेटाबेस इज इक्वल्स इज टू इक्वल टू डेटाबेस। डेटाबेस, नेक्स्ट, यूजर इक्वल टू। सर एक वो था, तो आपने बोला था डेटाबेस इज इक्वल्स टू जो ऊपर लिखा है वही लिख सकते हैं, है ना? हाँ, तो अगर हम ये पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, क्योंकि इसके अंदर का तो कॉपी हो जाएगा, तो काम करेगा क्या? मतलब ये चीज़ को कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। यस सर, यस हाँ, सर। काम करेगा, काम करेगा, लेकिन वो अलग उतनी लाइन में आ वही जाएगा करके चीज़ें। देख। चलो करके देखते हैं, ठीक है, तुम्हारा जो बात है कि हमने ये चीज़ कॉपी, तो कॉपी तुम्हारा वहाँ तो काम नहीं करेगा ना, एग्ज़ाम में कॉपी वाला बटन काम नहीं करता है। तो बेटर है कि तुम इसको लिखो यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे ही लिख दो। ओके सर, ठीक है। ये थोड़ा सा क्लीन दिखता है ऐसे करने से, बाकी यहाँ पे लिखोगे तो आओ देखते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया कॉन डॉट साइकोपेजी टू डॉट कनेक्ट, और बाकी चीज़ें ऐसे कर दी, और ब्रैकेट के अंदर ही हो यस गया, सर, प्रॉपर ब्रैकेट सब लग गया, ठीक है। चलो, यस सर। लेकिन इसमें अलग अलग लाइन में आ गया है, तो हम इसको कॉमा के साथ एक लाइन हम्म। में अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और ऊपर कर लेते हैं, पासवर्ड के बाद भी हम यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, ऊपर कर लेते हैं होस्ट, और पोर्ट है लास्ट में ना, इसको भी कॉमा लगा के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। एक लाइन में हो गया। यस। अब हाँ। हम आते हैं नीचे, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। अब क्या करना है? अब एग्जीक्यूट। नहीं, नहीं कर्सर, नहीं, कर्सर कर्सर। कर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? कर्सर, कर, कनेक्शन डॉट कर्सर। कनेक्शन नहीं, कन, हमने कन बना कन, दिया ना, कन। कन डॉट। यस सर। कर्सर, कर्सर के बाद पैरेंथेसिस होगा। सर। अब क्या करना है बताओ? कर अब डॉट, एग्जीक्यूट। हाँ, कर डॉट एग्जीक्यूट, कर डॉट एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, क्या करेंगे? एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे, क्वेरी को लिखेंगे स्ट्रिंग में। तो कैसे क्वेरी लिखेंगे? हमें क्या चाहिए? रोल नंबर चाहिए, उसका फर्स्ट सेलेक्ट। नेम दिया हुआ है ना, यस सर। तो सेलेक्ट रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर एनो फ्रॉम, फ्रॉम। कौन सा टेबल है? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यस टेबल है सर। ना, हाँ, फ्रॉम स्टूडेंट्स हो गया। और वेयर, वेयर एफ नेम, एफ नेम है, स्टूडेंट एफ नेम है, क्या है? स्टूडेंट एफ नेम है ना, यस सर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट अंडरस्कोर एफ नेम इज इक्वल टू, क्या होगा बताओ? परसेंटेजेस। परसेंटेजेस। परसेंटेज एस, फिर क्या होगा? फिर कॉमा, कॉमा ब्रैकेट में एफ नेम, हाँ, हमने कॉमा। जो वेरिएबल जो लिखा है वो एफ नेम लिखा है,
और उसके बाद फिर हमने इसको यस सर। एफ नेम के बाद ही कॉमा लगाएंगे ताकि ये टपल हो जाए। यस सर। ये हो गया। नेक्स्ट लाइन बताओ क्या होगा। अब रिजल्ट इज इक्वल्स टू कर डॉट फेच ऑल। रिजल्ट इज इक्वल टू कर डॉट फेच ऑल ब्रैकेट। नेक्स्ट क्या होगा। हमें रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट हमारा होगा लिस्ट और उसके अंदर टपल। तो अब हमें चाहिए उसका रोल नंबर चाहिए जो कि होगा उसके लिस्ट के अंदर टपल, उसके अंदर वो फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो हम इसका प्रिंट कराएंगे, प्रिंट सेम वे हम करेंगे रिजल्ट का ज़ीरो का ज़ीरो है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होगा बताओ। अब कर्सर क्लोज कर कर्सर, डॉट क्लोज। ओके, कर डॉट क्लोज, ओके। नेक्स्ट, अब फाइनली नहीं, इफ कनेक्शन इज नॉट मैच। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाली लाइन लिखो। एक्सेप्शन वाली थी ना, एरर वाली। यस सर। हाँ, हाँ वो हाँ। लाइन लिखो। ऐसे होता है एक्सेप्ट ब्रैकेट में एक्सेप्शन साइकोपेजी टू डॉट डाटाबेस एरर एज एरर प्रिंट एरर। ये लाइन भी याद कर लो, इसको कोई वैसा नहीं है, बट एक्सेप्ट के बाद हाँ ब्रैकेट आ जाएगा। और इसमें आ जाएगा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन साइकोपेजी टू स्पेलिंग, सही है स्पेलिंग। यस सर। पी एस आई सी ओ पी। साइकोपेजी टू डॉट डेटाबेस एरर एज एरर। एरर, अरे डाटाबेस एरर ले ले रहा है। प्रिंट एरर, ये लाइन लिख दिया। फिर फाइनली, फाइनली इफ वन Connection is not done. नॉट Con is not नन देन वन डॉट con dot close. क्लोज। एक्सेप्ट वाली लाइन सही लिखा हमने, एक्सेप्शन साइकोपेजी टू डॉट डाटाबेस एरर एज डाटाबेस एरर प्रिंट एरर। ये वैसे ऑटोमेटिकली डाटाबेस कर दिया है। एक्सेप्शन के बाद कॉमा रहेगा, ये मुझे डाउट हो रहा था। और सर डेटाबेस का ई कैपिटल रहेगा। डेटाबेस एरर वाला ई। ये वाला यस सर। कोई नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता। चलो रन करके देखते हैं। हम्म, डेटाबेस एरर में ही कुछ गड़बड़ है। डेटाबेस एरर एज, इसको हमने छोटा लिखा था तो हमने बड़ा करवा दिया। इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखें, या तो दोनों में कैपिटल करना हो। डेटाबेस एरर में ही कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे क्या किया है,
साइकोपीजी टू डॉट डेटा बेस ईरर में ई कैपिटल है, एज ईरर है ओनली। ठीक है, कैपिटल डेटाबेस ईरर, क्या ये ले रहा है ईरर, ये लोकल ऐसे खुद से ले रहा है, यहाँ पर ईरर करते हैं। error। तो यहाँ पे हमको लग रहा है वो लगेगा क्या, कोलन लगेगा क्या? हाँ कोलन लगेगा ना, कोलन लगने के बाद प्रिंट एरर आएगा नीचे। ठीक है, हाँ सर, डेटाबेस का ई कैपिटल रहेगा क्या? वो तो यार ऑटोमेटिकली ले रहा है इसमें, वो नहीं होगा, पैरेंथे हमने कोलन नहीं लगाया था, वही होगा। कोलन लगा के वो प्रिंट आपका एक इंडेंट यहाँ पे छोड़ना होगा ना, मैं प्रिंट को बिल्कुल इधर लिखा था, यहाँ पर कोलन लग के यस सर। प्रिंट एक इंडेंट छोड़ेगा, फिर ये चीज़। तो ओके सर। ये क्वेरी हमने कर लिया, 2 क्वेरी हमने किया, और करते हैं। और इनको तुमने अपने कर रखा है डैशबोर्ड में या नहीं किया है? नहीं सर, नहीं किया है, कर लूंगा मैं भी। हाँ, खुद से करोगे तो तुम्हें आइडिया रहेगा। एक ही चीज़ को यहाँ पर रिपीटेड चीज़ें हैं, जब खुद से करो, जैसे हमने एक-एक चीज़ हमें गलतियाँ मिल रही हैं, तो वैसे होगा। यस जब सर। खुद से करोगे तो पता चलेगा क्या गलती हो रही है। अब ये वाला हम लिखेंगे, इसमें क्या क्वेरी है देखो, सब चीज़ें तो सेम होती है। मेन क्वेरी यहाँ पे कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द प्लेग्राउंड ऑफ द गिवन टीम आईडी, टीम आईडी इज गिवन इन ए फाइल नेम टीम डॉट टीएक्सटी। सेम टाइप का क्वेरी है, हमें जो है टीम आईडी दी हुई है, उसका प्लेग्राउंड प्रिंट करना है। ये टेबल है, यहाँ पर टीम आईडी है और इसका प्लेग्राउंड इसी टेबल से है, और टीम्स करके ये टेबल है। तो सेम टाइप का होगा, इसको मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, करना है इसको। ओके सर, ठीक या है। अभी अभी करोगे तो अभी करो, मैं इसको रुका हूँ, पॉज लेता हूँ, तुम करो इसको। करूँ मतलब सर अपने डैशबोर्ड में करूँ? हाँ करो, अपने डैशबोर्ड में खोलो, वहाँ रन करके देखो। ठीक है सर। 6 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। इसमें क्या कह रहा है कि हाँ ये है टिपिकल क्वेश्चन, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द स्टूडेंट फर्स्ट नेम, the corresponding department name and the respective year of date of birth. If the year is even, then print even or else odd. ये चीज करना है, करें इसको। तो इसमें, यस सर, इसमें सारा गेम क्वेरी में ही होएगा ना प्रिंट, बाकी सब तो सेम रहेगा? बाकी सब तो सेम रहेगा। तो फिलहाल हम इसमें माहौल तैयार करते हैं, पहले जो चीज़ें हैं वो चीज़ें लिखते हैं। द स्क्रीन शेयर करता हूँ, इधर करता हूँ, मेरे साथ करवाओ। मैं भी साथ साथ में लिखता रहता हूँ। स्प्लिट स्क्रीन कर लिया है। ठीक है, करो, चलो शुरुआत करो। तो इसमें हो जाएगा इम्पोर्ट, ओएस अभी एफ इज इक्वल्स print the student first name, the corresponding department name and the year of date of birth. The year is, इसमें आपको कोई फाइल नहीं दिया। हाँ, स्टूडेंट फर्स्ट नेम इज गिवन इन द फाइल नेम, अच्छा नेम डॉट टीएक्सटी में दिया हुआ फाइल है। नेम। यस सर। साइड,
इसमें डेटाबेस डालना अच्छा यहीं पे डालना ठीक है। सर एग्जीक्यूट में क्या करेंगे? एग्जीक्यूट में क्या क्या तुम्हें चाहिए देखो, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम चाहिए, डिपार्टमेंट नेम चाहिए और रेस्पेक्टिव ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो हमें सिर्फ ईयर चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, और उसके बाद इवन आउट करना है। तो हमें ये जो चीज़ें करनी है जो वो मांग रहा है प्रिंट करने के लिए, तो वो तो हम प्रिंट में खेला करेंगे। पहले हमें जो डेटा चाहिए उतना हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं एसक्यूएल डेटाबेस से। तो डेटाबेस से हमें फर्स्ट नेम मिल जाएगा, डिपार्टमेंट ने कोड है उस टेबल में स्टूडेंट वाले में, हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो हमें डिपार्टमेंट के साथ नेचुरल ज्वाइन कराना पड़ेगा। हम्म। यस सर। और डिपार्टमेंट्स के साथ नेचुरल ज्वाइन करना पड़ेगा, और हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ये तीन चीज़ें हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं यहाँ से। तो वो करो, सेलेक्ट के बाद सेलेक्ट एफ नेम, कॉमा डी, कॉमा डी ओ बी, डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम
नेचुरल ज्वाइन स्टूडेंट एफ नेम है, एफ नेम नहीं है, स्टूडेंट एफ नेम है। सेलेक्ट स्टूडेंट एफ नेम, डिपार्टमेंट नेम DOP फ्रॉम स्टूडेंट्स नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट्स वेयर वेयर स्टूडेंट एफ नेम नेम इज इक्वल टू %s, और इसको हम देंगे जो हमने वेरिएबल बनाया है एफ नेम का। ओके, देन हम रिजल्ट को स्टोर करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू पर डॉट फेच ऑल। ठीक है, अब हमें मिल गया स्टूडेंट का एफ नेम, स्टूडेंट डिपार्टमेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट डे, नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट्स वेयर स्टूडेंट एफ नेम इज इक्वल टू इतना। अब फेच ऑल कर दिए। एक बार हमने जो क्वेरी लिखी है, एक बार हम इसको जो है चेक करना चाहते हैं अपने, हम उसमें पीजी एडमिन में चेक करते हैं कि इस क्वेरी सही लिखी है, कुछ गड़बड़ है। परसेंटेज एस के जहाँ पर हम लिख लेते हैं नाम स्टूडेंट का, कुछ लिख लेते हैं जो ये लिखा है सुमन, चलो सुमन लिख रन। हाँ, तो मिल गया, हमें सुमन मिला और उसका डिपार्टमेंट नेम मिला, उसका डेट ऑफ बर्थ मिला। सुमन नाम से 2 लड़के हैं। अब फर्स्ट नेम 2 है तो 2 मिल गया हमें। तो फॉर एग्जांपल सुमन कंप्यूटर इज द नेम एंड द डिपार्टमेंट नेम ऑफ द ईयर 2022 इज द ईयर, देन द फाइनल आउटपुट विल बी सुमन कंप्यूटर साइंस इवन। नो, इस नो स्पेस है, विनोद इंजीनियरिंग, ये है डिपार्टमेंट नेम एंड ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जी, तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट लास्ट नेम भी ले लेते हैं तो सुमन कुमारी और सुमन लाल 2 लोग थे और हमें सिर्फ फर्स्ट नेम दिया है, उसी बेस पे हमें तो यहाँ पर तो मल्टीपल आउटपुट्स आ जाएंगे। मल्टीपल आउटपुट्स आ जाएंगे क्योंकि हमें फर्स्ट नेम सिर्फ दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट नेम तो मैच कर जाएगा, तो मल्टीपल आउटपुट आ जाएंगे। तो फिर अभी हम उसी हिसाब से हमें आगे काम करना पड़ेगा। तो हमारा रिजल्ट तक तो काम हो गया है। अब हमें क्या करना है कि जो प्रिंट करने के लिए मांग रहा है, अब वो काम करना है।
और रिजल्ट में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ टपल्स आएंगे। और टपल्स में क्या होगा, एक टपल में एक आउटपुट होगा, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम होगा, डिपार्टमेंट नेम होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है। यस सर। हमें आउटपुट कैसे देना है, आउटपुट देना है कि उसका फर्स्ट नेम हो, कॉमा उसका डिपार्टमेंट नेम हो, कॉमा उसका ईयर, अगर ऑड है 2002 इज इवन, देन फाइनल आउटपुट इवन लिखना है या ऑड लिखना है, ये चीज़। तो अब हमें यस जो सर। है डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा चेक करना होगा ऑड इवन वाला का। हम्म, तो अब रिजल्ट के बाद वो काम कैसे होगा ये बताओ। रिजल्ट तक तो पहुंच गए, रिजल्ट में हमारा लिस्ट ऑफ टपल है। तो अब हम करेंगे फॉर आई इन रिजल्ट, फॉर आई इन रिजल्ट। तो अब क्या है कि हमने एक टपल को पकड़ लिया। अब टपल का जो है पहला होगा सर एलिमेंट। पर आई इन रिजल्ट्स एस लगेगा वहाँ पे? हाँ फॉर आई इन रिजल्ट्स हाँ, एस नहीं एल लगा, एस लगाना है? एस नहीं लगा, रिजल्ट जो तुमने वेरिएबल लिखा है वही चीज़ होगा, रिजल्ट है। ठीक है। तो अभी हमें मिल जाएगा टपल, टपल के अंदर होगा उसका फर्स्ट नेम होगा, और सेकंड पे उसका डिपार्टमेंट नेम होगा और थर्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा। तो अभी हम यस डेट सर। ऑफ बर्थ को पहले हम वो कर लेते हैं, बाइफरकेट कर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ को अगर हम ब्रेक करेंगे, स्प्लिट कर देते हैं या फर्स्ट के 4 लेटर उठा लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट 4 लेटर उठा लेते हैं। और आई इन रिजल्ट स्प्लिट बाय कॉमा कर देते हैं ना, उसमें कॉमा से स्प्लिट होगा। हाँ कॉमा होगा तो टपल में हमारा आ गया फर्स्ट नेम हो गया, फिर कॉमा के बाद ये होगा, सेकंड में उसका होगा ये होगा, थर्ड में होगा डेट ऑफ बर्थ। यस सर। तो आई का हमें लेना है थर्ड वाला, यानी कि 012, आई ऑफ 2। तो उसको हम ले लेते हैं डी ओ बी, हम उसको वेरिएबल नाम दे देते हैं डी ओ बी, या लिख लेते हैं डी ओ बी। डी ओ बी हम वेरिएबल हो गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई ऑफ थर्ड, आई ऑफ सेकेंड हो जाएगा। अगर उसका इटरेशन करेंगे तो 012 आएगा, मतलब सेकेंड पोजीशन पे डेट ऑफ बर्थ होगा। यस सर। हाँ, फॉर आई इन रिजल्ट में अगर एक है तो उसका सेकंड वाला होगा 0, फिर उसका 1 पे वो होगा, सेकंड पे डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम इसका जो है डेट ऑफ बर्थ को ईयर में निकालें, तो ईयर इज इक्वल टू, ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो डेट ऑफ बर्थ में उस पूरा डेट ऑफ बर्थ आ गया, तो अब डी ओ बी का जो होगा 0123 स्ट्रिंग होगा, यानी कि इन डी ओ बी का स्ट्रिंग होगा 0 से लेकर के 0 1 2 3, तो 4 तक लिखते हैं। 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे तो वो चीज़ हो जाएगी ईयर। और इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटीगर में, इंट कर लगा देते हैं आगे, इंट ऑफ डी ओ बी का 4 तक। ठीक है। यस सर। तो अब ये इंटीगर हो गया, अब हमें चेक करना है ऑड है या इवन है। ईयर ये हो गया। तो अब लिखेंगे इफ ईयर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, जीरो। देन प्रिंट इवन। नहीं प्रिंट नहीं करना है अभी, तो वैल्यू स्टोर करते हैं किसी, रिटर्न।
किसी वेरिएबल अच्छा में अच्छा। स्टोर करते हैं वैल्यू ऑड या इवन की। तो वेरिएबल ले लेते हैं ओ, ओ ले लेते हैं, ओ इज इक्वल टू इवन हो जाएगा। इवन को लिखते हैं में स्ट्रिंग बना करके इवन, ठीक है। इफ ये एल्स एल्स करके ओ इज इक्वल टू ऑड, ठीक है। हमारा ओ में इवन ऑड आ गया। अब क्या करना है कि हमें प्रिंट कराना है सभी चीज़ें। तो हम लिखेंगे इसी फॉर आई इन रिजल्ट के अंदर ही प्रिंट, प्रिंट क्या क्या कराएंगे। पहले हम कराएंगे आई का 0th नंबर, आई का 0th हो जाएगा, प्लस, प्लस के बाद होगा कॉमा, उसके बाद प्लस आई का फर्स्ट वाला, आई का फर्स्ट वाला, उसके बाद प्लस होगा, प्लस होगा कॉमा, फिर डिपार्टमेंट कोड होगा। अब इवन या ऑड प्रिंट कराना है तो प्लस हमारा वेरिएबल है ओ, ओ ओ, तो ये चीज़ प्रिंट करा देंगे। प्रिंट हो गया। अब हम करेंगे कर्सर को क्लोज कर, डॉट क्लोज, और फाइनली इफ कर, इफ कन इज नॉट नन, नन कन डॉट क्लोज करें। yes। जय श्री राम। नहीं हुआ, गड़बड़ हो गया। फाइनली में क्या हुआ, फाइनली अच्छा यहाँ आएगा, नहीं यहाँ लिख दिया, फाइनली इधर आएगा, ये इधर आएगा। लाइन नंबर 12 में हमने जो लिया ईयर इज इक्वल टू इंट, में गड़बड़ हो गया चीज़। वहीं पर गड़बड़ होगा प्रिंट कराने के खेला में। और सर हैं। सबमिट किया है, यस सर। ठीक है। पास हैं सारे टेस्ट केस। हाँ है। ओके, उसको एक बार मैं भी रेफ़र कर लेता हूँ, मेरे पास भी हैं। चलो इसको हम एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग में। In this question, you must write a Python program to output the name of the main referee for a given match date. The input in the program is the फाइल नेम date.txt में डेट लिखा हुआ है, वहाँ पर जो मेन रेफरी था उसका नाम हमें लिखना है। योर प्रोग्राम मस्ट एज्यूम दैट date.txt रिसाइड्स इन द सेम फोल्डर, ये चीज़ है। तो कैसे किया गया है देखो, इंपोर्ट साइकोपीजी सिस ओएस, date.txt को रीड में ओपन किया, मैच डेट को हमने रीड कर लिया, कन नन कर लिया, कन इज इक्वल टू साइकोपीजी टू डॉट कनेक्ट, ये सब हमने लिख लिया। पोस्ट और यूजर डाटाबेस पोर्ट,
फिर हमने कर्सर क्रिएट किया, कर्न डॉट कर्सर, कर डॉट एग्जीक्यूट, सेलेक्ट रेफरी डॉट नेम फ्रॉम रेफरीज, मैच रेफरीज कॉमा मैचेज, फिर मैच डॉट मैच नम इज इक्वल टू मैच डॉट रेफरी मैच नम। हमने क्वेरी लिखी, हमने यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन ना लगा करके हमने जो है सिंपल क्रॉस कराया है, और वहाँ पर इक्वल इक्वल का साइन हमने मेंशन कर दिया है, अदरवाइज नेचुरल ज्वाइन भी कर सकते थे। वेयर एंड आईडी एंड मैच डेट इज इक्वल टू परसेंटेज एस मैच डेट, ठीक है, क्वेरी लिख दिया। उसके बाद है रिजल्ट इज इक्वल टू कट डॉट फेच ऑल फॉर रो इन रिजल्ट, आर नेम इज इक्वल टू रो का 0, एल इज इक्वल टू आर नेम डॉट स्प्लिट, एंड अब हमने एस को लिया, एल का -1 लिया फॉर एक्स इन रेंज, ये किया। फिर हमने यहाँ पर प्रिंट कर डॉट क्लोज किया, एस प्लस स्पेस प्लस एल ऑफ एक्स ऑफ 0। तो ऐसे हमने भी यहाँ पर जो हम क्या कर रहे हैं ना, हमें यहाँ पर जो इस वाले क्वेरी में क्या इशू हो रहा है, हम इसको वो नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हमने किया है उसको हमने रिजल्ट को वो नहीं कर पा रहे हैं, फेच नहीं कर पा रहे हैं, वही गड़बड़ हो रहा है, और कुछ गड़बड़ नहीं है। रिजल्ट को हम फेच नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट को फेच करना अगर हम जान गए तो हम कर लेंगे। एक और ट्राई मारते हैं रिजल्ट को फेच करने के, कैसे फेच किया जाए रिजल्ट को। देखो रिजल्ट में हमारा फेच ऑल आ गया। अब हमें क्या करना है कि हम हाँ, एक हम वेरिएबल लेते हैं जो कि मान लेते हैं अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा वेरिएबल लिया हमने, इज इक्वल टू रिजल्ट का ये हो जाएगा 0th एलिमेंट, सॉरी रिजल्ट का 0th एलिमेंट हो गया, ठीक है। मतलब हमें लिस्ट के अंदर टपल था, अब हमने टपल ले लिया, ओके। अब टपल हमने जब ले लिया है तो टपल का इटरेशन तो होता है, तो अल्फ़ा का 1, अल्फ़ा का 0 का अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 चल रहा है चाहिए। और हम यहाँ वाला ये वाला लॉजिक लगा रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है, रो इन रिजल्ट कैसे किया है ये, रिजल्ट आने के बाद फॉर रो इन रिजल्ट आर नेम इज इक्वल टू रो का 0, ठीक है, एल इज इक्वल टू आर नेम को फिर स्प्लिट कर दिया है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर स्प्लिट कर देते हैं, अल्फ़ा हमारा जो हो गया टपल हो गया, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा के बाद हम इसको बनाते हैं बीटा, बीटा इज इक्वल टू स्प्लिट अल्फ़ा डॉट स्प्लिट, अल्फ़ा डॉट स्प्लिट कर देते हैं, किससे कर देते हैं, कॉमा से, कॉमा के थ्रू होगा तो कॉमा से अल्फ़ा डॉट स्प्लिट कर देते हैं और वो लिस्ट बन जाएगी, बीटा हमारी एक लिस्ट बन गई, ठीक है। तो अब जो होगा उसमें हो जाएगा 0 1 2, तो हमारा 2 नंबर पे जो हो जाएगा ईयर हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू हमारा हो गया वाई इज इक्वल टू बीटा का कौन सा हो जाएगा, 0 1 2 सेकेंड, ये हो गया, और उसका हो जाएगा इंटीगर, उसको बना देना है इंटीगर इंट,
वाई हो गया। इफ अब वाई का हमने इवन ऑड कर दिया, अब करेगा काम। शायद हम फेच नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कोशिश तो किया, देखते हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको मैं ठीक करके बताऊंगा फिलहाल। तो अभी हम इसको, सर ठीक है। हाँ, इसको हमने देख लिया। और कंप्यूटिंग द कोसाइन, ये थोड़ा टफ है। कोसाइन कंप्यूट करना, इसमें आपको मैथ वगैरह को इनपुट करना है, बट बाकी फॉर्मेट सारा सेम है। ठीक है। इसके ओके अलावा सर। हम हम्म, कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इजी चीज़ें हो गई, हमने डिस्कस किया था। हमने शुरू की कुछ चीज़ें छोड़ दी थी कि यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं, या तो हमने सिर्फ फेच किया है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिएट टेबल, डिलीट टेबल, अपडेट टेबल भी होता है। उसका क्या फॉर्मेट होता है देख लो। अगर यहाँ पर क्रिएट टेबल का फंक्शन लिखना है तो इम्पोर्ट साइकोपेजी टू डेफिनेशन क्रिएट टेबल, फिर सेम चीज़ है, कनेक्शन नन ट्राई कन डॉट साइकोपेजी टू डॉट कनेक्ट, उसके अंदर वही पोर्ट होस्ट ये सब हो जाएगा। कर डॉट इज इक्वल टू कन डॉट कर्सर हो गया, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर हमें जो क्रिएट टेबल का एसक्यूएल क्वेरी होती है वो लिखेंगे, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम हो गया, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉय नाम, इंट, प्राइमरी की, नॉट नल, ये सब चीज़ ये आएगा नहीं वैसे एग्जाम में, बट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं। क्वेरी लिख दिया हमने सारा चीज़ एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में। फिर कन डॉट वहाँ पर फेच ऑल कर देते थे, यहाँ पर कमिट करेंगे, क्योंकि हमें कोई चीज़ अब क्रिएट करनी, चेंज करना है डेटाबेस में, तो वहाँ पर हम कमिट करते हैं, कमिट। फिर हो जाएगा, अगर कमिट हो गया देन हम प्रिंट कर देंगे टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। देन कर डॉट क्लोज, फिर एक्सेप्शन लिख दिया। फाइनली इफ कन इज नॉट नन कन डॉट क्लोज। तो सेम चीज़ है, बस हमें अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पर कमिट लगाएंगे, न कि फेच ऑल लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर इंसर्ट करना था डेटा, तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा है, फंक्शन है, फंक्शन हम यहाँ पर बना रहे हैं इंसर्ट रिकॉर्ड, जिसमें हमको नंबर, नेम और डिपार्टमेंट ये चीज़ इंसर्ट करना है। तो हमने ऊपर फंक्शन का नाम दे दिया, कोलन लगा के। अब फंक्शन हम लिख रहे हैं कन डॉट इज इक्वल टू नन, ट्राई के अंदर हमने कन डॉट इज इक्वल टू साइकोपेजी टू डॉट कनेक्ट, सब चीज़ें लिखी, कर्सर लिखा, कर डॉट एग्जीक्यूट। अब हमने क्वेरी लिखना है, इंसर्ट वाला कमांड देंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, और उसमें हमने एट्रीब्यूट नाम लिखा एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट। वैल्यूज में परसेंटेज एस, परसेंटेज एस, परसेंटेज एस। फिर हमने टपल बनाया नम, नेम, डिपार्टमेंट। ठीक है। फिर हम लिखेंगे कन डॉट अच्छा। कमिट, कमिट लिखेंगे यहाँ भी क्योंकि हम कोई डाटाबेस में चेंज कर रहे हैं। प्रिंट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड, कर डॉट रो काउंट, ये हमने प्रिंट करवा दिया है। ये नहीं भी लिखोगे कोई जरूरत नहीं था, प्रिंट कहेगा तो कराना, अदरवाइज नहीं है। मेन है कर्स डॉट कर्सर क्लोज हो गया, एक्सेप्शन फाइनली कन इज नॉट नन कन डॉट क्लोज। और फिर इंसर्ट रिकॉर्ड में 110 भास्कर एच आर, ये फंक्शन कॉल हो गई हमारी। फंक्शन का नेम हमने जो बनाया है उस फंक्शन को लिख करके उसमें डिजायर्ड जो पैरामीटर है वो दे करके हमने इसको कॉल कर सकते हैं। फिर अगर हमें डिलीट करना है कोई चीज़, तो डेफिनेशन हो गया डिलीट रिकॉर्ड का, कन डॉट नन, सेम चीज़, ट्राई कन इज इक्वल टू साइकोपेजी टू डॉट कनेक्ट। फिर डेटाबेस ये सब लिखेंगे, कर डॉट इज इक्वल टू कन डॉट कर्सर, एग्जीक्यूट द डिलीट स्टेटमेंट। फिर कर कर्सर हो गया, फिर कर डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी, कन डॉट कमिट, फिर यहाँ पर कमिट करेंगे, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ रो डिलीटेड, वो डिलीट हो गया, कर्सर क्लोज, एक्सेप्शन फाइनली। तो सब चीज़ें सेम है, बस अगर आपको कुछ चीज़ें उसमें चेंजेस करना है तो वहाँ पर फेच ऑल करते थे, यहाँ पर कमिट करेंगे कन डॉट कमिट। ठीक है। सेम वे अपडेट का है, अपडेट में भी आप कन डॉट कमिट करोगे। तो ये नोट्स में दे दूंगा, इसको देख लेना, रेफर कर लेना, सेलेक्ट वाला भी देख लेना। मेन जो हमने डिस्कस किया उसी तरह की क्वेरी आएगी, ये चीज़ें मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करो। जो हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं सही से उसकी प्रैक्टिस करो, जो थोड़े से कठिन हो गए, जो अटक गए हैं, उसकी मैं कोशिश करता हूँ, और हो जाएगा तो उसे कोड बना करके मैं भेज दूंगा। और कहीं छोटा मोटा मिस्टेक है इस वजह से ये चीज़ नहीं बन पा रही है। बाकी आपके लिए ये समझ के चलो कि 2 ऑप्शन रहेंगे क्वेश्चन, जो ईजी होगा उस वाले को लिखने की कोशिश करना, जो सिंपल हमने जितनी प्रैक्टिस की है। तो हमने जितने क्वेश्चन किए हैं, तुमने हमारे अगर डैशबोर्ड में नहीं है तो उनको लिखो, फिर से करो, और ईजी वाले को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। अगर कहीं गड़बड़ होगा तो ओके सर। वो हम जो क्वेरी को फेच कर रहे हैं उसमें दिक्कत होगी,
और उसी को ठीक करने की कोशिश करना। बाकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको याद होना चाहिए, उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उसको 2-3 को लिख के प्रैक्टिस करो, इसका सॉल्यूशन बनते ही मैं आपको भेज दूँगा। ओके सर। ठीक है? ठीक है। तो